प्रोजेक्ट है। पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है असफल हो गया है। मुख्यमंत्री जी कहीं सफल नहीं हुए हैं, ये उनका सिर्फ जुमलाबाजी है और जुमलाबाजी बन के रह गया। ज़मीन स्तर पर कुछ नहीं है उनका। हम लोग को एकदम दोहरी नीति कर करके हम लोग को बांध करके एकदम बर्बाद कर दिए हैं। क्या लगा? हम नवादा के कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ तमाम जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और मुखिया जी हैं, याती पंचायत के मुखिया, लोहरपुरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और ये सीसमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। आज बीते महीने से मुखिया का अधिकारों को थोड़ा बंटवारा किया गया है, जिसमें बांट के काम को कम किया गया है। ये तमाम जो मुखिया जी है पूरा गुस्सा में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे हम धरना प्रदर्शन दें ताकि नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करके हमारे अधिकारों को पुनः बहाल किया जाए। जिसमें पहले 2011 के मुखिया का पावर होता था, मुखिया का एक धमक होता था 2011 के पहले, लेकिन अब का मुखिया सिर्फ लेटर पैड पे बन के रह गए हैं। बस कहने के तो मुखिया जी है, लेकिन इनके पास कोई लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार अब रहा नहीं है। इस चीज़ों का हम आने की बात करेंगे। क्या समस्या है? सरकार से हम लोगों के बहुत सारे मांग है, 19 बिंदु है, लेकिन पूर्णतः सबसे पहले हम लोग का 15वीं वित्त आयोग में जो कटौती किया गया है और मनरेगा में जो कटौती किया गया है। अच्छा, किसको दिया गया काट? तो सरकार कटौती कर लिया है ना, सरकार कटौती कर लिया है, मतलब फंड कम कर दिया। फंड कम कर दिया और टाइड एंड टाइड मतलब हम लोग को 2 मत कर दिया गया है। और हर गांव में आप देखते हो कि बिजली का कहीं समस्या है, बहुत हमको तो नहीं लगता है कहीं समस्या है, फिर भी सरकार सोलर स्ट्रीट लाइट दे रहा है। और अच्छा बात है कि आप मुख्यमंत्री जी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो गली का जो पैसा हम लोग का आता है, देहाती भाषा में हम आपको बता रहे हैं, जो गली का जो पैसा आता है उस पैसा से हम लोग को लाइट का पैसा ज़बरदस्ती दिवाया जा रहा है और हम लोग दिए भी हैं। और हमको नहीं लगता है कि हर वार्ड में उतना ज़रूरत भी है। बोर्ड मुख्यमंत्री जी का लग रहा है और पैसा हम लोग दे रहे हैं, तो ठीक है आप लगवाइए, लेकिन आप वहाँ से डायरेक्ट आप उसको एजेंसी को पैसा दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है। एक बिंदु, दूसरा बिंदु, अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पेयजल का बहुत सारा समस्या है। बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। हमारे पंचायत में एक लगभग 16-17 घर का बस्ती है, वहाँ जल नल का पानी नहीं पहुँच सकता है। वहाँ पे हम गए, हम पूरा घेराबंदी हमको लोग करके बोला कि मुखिया चापाकल आप दीजिए, और हम वहाँ पे चापाकल नहीं दे सकते हैं। फिर हम अपने पैसा से वहाँ पे प्लांट भेज के काम शुरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं दे सकते? पहले तो मुखिया जी देते थे चापाकल। नहीं, गाइडलाइन में नहीं है ना। अच्छा, मतलब और गाइडलाइन से हट कर हम लोग काम करेंगे तो कहेगा मुखिया जी जल जाइए। मतलब अधिकारी का मतलब मनमानी हो गया है। मतलब इस समय अधिकारी को राजा बना दिया गया है। 20 योजना का 15वीं वित्त में हम लोग का कॉलम आया था, तो 20 योजना का कॉलम कि आप 20 ही योजना दे सकते हैं, और उसमें भी पहले से 6 वहाँ से दिया हुआ था। जैसे स्ट्रीट लाइट का प्राथमिकता आपको देना है, स्वच्छ लोहिया का प्राथमिकता देना है, बहुत सारा ऐसा योजना 6 के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। बताइए कैसे हम लोग काम करेंगे? तो इससे अच्छा है कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, कम से कम पब्लिक का गाली सुनने से तो बचेंगे। हम लोग के पास यही समस्या है। सर, जो आप लोग जो अभी भी जो काम करवा रहे हैं, क्या धरातल पर उतर पा रहा है या नहीं? प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हर मुखिया अपने स्तर से भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि सब मुखिया यहाँ चोरे बने हैं। अगर चोर ही रहते तो इतना जनता जिताया है, जैसे कोई 1600 वोट लाया है, 2000 वोट लाया है, 1500 वोट लाया है, ऐसे थोड़े ना हम लोग मुखिया बने हैं। और जब मुखिया जनता बनाए तो हम लोग से उम्मीद भी करके रखा है कि मुखिया जी अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आप लोग पंचायत चुनाव में देखेंगे बहुत बड़ा स्तर पे बदलाव हुआ पुराने मुखिया का, और हम लोग सब नए जीत के आए। हमारे प्रखंड में भी 15 में 2 वापसी हुआ, बाकी 13 का 13 नया मुखिया हम लोग जीते हैं। इस तरह की समस्या हम लोग को आ रहा है। लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बहुत आगे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सर, आप आज जो धरना प्रदर्शन है, क्या मांग था, सारी चीज़ें बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। है क्या कि सरकार का जो हम लोग का महात्मा गांधी का सपना था कि गांव में ही सरकार हो और वहीं मने जो भी प्लान बने गांव में ही बने। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को 29 गो अधिकार था। 29 अधिकार में हम लोग को धीरे धीरे अधिकार में कटौती हो रहा है। जैसे हाल में अभी 4-5 गो माने हम लोग का कटौती हुआ अधिकार में। जैसे पंचायत सरकार भवन हम लोग को बनाना था, वो सीधे सरकार हम लोग को घींच करके हम लोग से और सीधे जिला को दे दिया, एलईओ को दे दिया। तो हम लोग को अधिकार में कटौती किया। दूसरी बात है, सोलर स्ट्रीट लाइट में हम लोग को लगाना था, सरकार वहीं से एजेंसी चयन कर लिया और हम लोग खाली पैसा पे
देने के लिए रह गए कि जो हम लोग को खाते में पैसा आता है खाली ट्रांसफ़र करना है बस, और जो है सरकार अपने मनमानी से एजेंसी को चयन कर। तीसरी बात है कि नल जल योजना हम लोग जो कर रहे थे, नल जल हम लोग वार्ड सदस्य सब मिल करके हम पैसा वार्ड सदस्य के खाते में देते थे, नल जल हो रहा था, उसको छीन करके अब पीएचडी को दे दिया गया। तो अब हम लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग मुखिया हैं। ऐसा हम लोग जब गांव और माने अपने पंचायत में जब घूमते हैं तो अभी तो सबसे बड़ी समस्या है पानी का। तो पानी का समस्या जहां नल जल नहीं पहुंचा है वहां हम सोचते हैं कि चापाकल लगा दें, तो हम लोग को कोई अधिकार चापाकल लगाने का नहीं है। और इसके पहले हम 2001 से 2016 तक जब मुखिया थे तो हम पॉकेट से चापाकल निकालते थे, ग्राम सभा में लिखवाते थे और पॉकेट से निकाल के गड़वा देते थे उस समय कि फलना जगह मैंने 4 घर है यहाँ पर चापाकल मैंने होना चाहिए। आज ऐसी स्थिति हो गया कि लोग चिल्ला रहा है और उसको हम चापाकल भी नहीं दे सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में अधिकारियों का जो अधिकारियों का मनमानी बढ़ा है, एकदम पुरजोर बढ़ गया है, तो क्या लोकतंत्र खतरा में पड़ सकता हाँ, है? एकदम पूरा जोड़ खतरा में। अभी तो एकदम ऐसा हो गया स्थिति कि हम लोग लगवे नहीं करता है कि हम अभी मुखिया हैं। ऐसा हो गया है, हम लोग लगते हैं कि जैसे कि अभी एगो राशन कार्ड भी हम नहीं बना सकते, ऐसा स्थिति हो गया। ऐसा कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया। हम लोग मने जब वहाँ ऑनलाइन करवाता है तो हम लोग मने देते हैं कि पब्लिक का लाए 10 गो ऑनलाइन करवाए हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको साइड कर करके जो पैसा दे रहा है उसको मने राशन कार्ड बन रहा है, 2000-2500 रुपया ले रहा है, राशन कार्ड उसको बन रहा है। और आज ऐसी स्थिति हो गया कि हम लोग गाँव गिराव में मने जाते हैं, स्थिति है कि पब्लिक का हम काम नहीं कर पा रहे हैं और मुठौका बन गए हैं। मने मुखिया एक खाली नाम का हो गया कि हम लोग मुखिया हैं, बस यही है, और तो कुछ रहा नहीं। अच्छा, ये जो आपका जो मुखिया जी है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जब भ्रष्टाचार भी तो अधिकारियों का ज़्यादा बढ़ा हाँ, है। वो बढ़ा ही नहीं। जैसे अब जितना भी काम होता है सब में जितना भी अधिकारी सब पर कमीशन जाता है, 2%, 3%, 5%, ऐसा हम नहीं, यहाँ लोग जानते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार तो बढ़ा अधिकारियों बढ़ गया, हाँ, एकदम बढ़ गया है, पुरजोर बढ़ गया है। देखिए, हमारे साथ लोहारपुरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जो आज धरना प्रदर्शन दिए, तो क्या लगता है कि आपकी जो मांग को रखा गया है, नीतीश कुमार जो है आपके पंचायती मंत्री, इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी आवाज़ को आप आम आवाम एवं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग मुखिया बने हैं, मुखिया प्रतिनिधि लोहारपुरा पंचायत के, सिर्फ नाम का रह गया है। ये दोहरी नीति सरकार का जो है, आज देख लीजिए बहुत सा ऐसे गांव है जहां एयरटेल हो, जियो हो, BSNL हो, वहां नेटवर्क नहीं पकड़ता है। अब मनरेगा में 2 टाइम NMS, ये केंद्र सरकार NMS कर दिए हैं, राज्य सरकार NMS कर दिए हैं। जो मजदूर काम करते हैं उसका 2 टाइम NMS होता है। आप बताइए, जो किस मजदूर का हाजिरी अगर नहीं बना तो उसका वेतन कौन देगा? वो जो मजदूर काम किया, जिसको 10-5 बच्चे हैं, चाहे जैसे भी अपना पेट पालते हैं, NMS अगर नहीं बना तो उसका हाजिरी गया, उसका वेतन कहाँ से भुगतान होगा? सरकार इस पर नज़र डाले। दूसरी चीज़, आज हम लोग पंचायत को घूमते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पंचायत के मुख्यमंत्री होता है मुखिया। ये सिर्फ नाम का है और कागज़ पर है, ज़मीन पे क्या है? ज़मीन पर है कि अगर पंचायत में लोग गए घूमने के लिए, मुखिया जी पानी नहीं है, मुखिया जी राशन कार्ड नहीं है, मुखिया जी आवास नहीं है, मुखिया जी पेंशन नहीं है। आज के डेट में जिला हो या प्रखंड स्तर के कार्यालय हो, बिना पैसा का ना राशन कार्ड बनेगा, बिना पैसा का ना आपका पेंशन बनेगा, ना बिना पैसा का आपका कोई कार्य होने वाला नहीं है। हम लोग पंचायत में गाली खाने वाला काम अभी कर रहे हैं। जिस उम्मीद से जनता हम लोग को प्रखंड तक भेजे हैं, उस उम्मीद पर 5% भी काम नहीं हुआ है। आप बताइए, 100 प्लेट लग रहा था तो क्या मुखिया जी 100 प्लेट लाते दिल्ली से? अभी 100 प्लेट लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी चेन्नई से, जापान से ला के लगा रहे हैं। ना कोई लाइट जल रहा है, ना कोई लाइट में कुछ उसका काम हो रहा है। 30-30 35-35 हज़ार रुपये एक लाइट का रेट है। अब बाय ज़बरदस्ती हम लोग से पैसा ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, बाय ज़बरदस्ती हम लोग पर। तो वो जो सोलर लाइट मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है असफल हो गया है। मुख्यमंत्री जी कहीं सफल नहीं हुए हैं, ये उनका सिर्फ जुमलाबाजी है और जुमलाबाजी बन के रह गया। ज़मीन स्तर पर कुछ नहीं है उनका।
हम लोग को एकदम दोहरी नीति कर करके हम लोग को बांध करके एकदम बर्बाद कर दिए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आप मुखिया बने हैं, आपके बने हैं, तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2024 हो या 25 के चुनाव में हम लोग सरकार को बताएंगे, तमाम मुखिया बताएंगे कि हम लोग कैसे लोग को ठगे हैं, हमको कैसे सरकार ठगे हैं। जो अच्छा, क्या लगता है मनरेगा की आप बात कर रहे थे, मनरेगा में करप्शन नहीं है? हमें तो लगता है कि मनरेगा में ज़्यादा करप्शन है, कि जो काम एक्चुअल में होनी चाहिए वो काम नहीं हो, कभी पैसा निकल जाता है। देखिए, आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ जो है ऑनलाइन है। बिना कार्य किए एक भी पैसा कोई मुखियागण हो या कोई कर्मीगण निकाल नहीं सकते हैं। ये सरासर गलत बात है। जो लोग कहते हैं या सुने हैं, आज के डेट में पोर्टल बना हुआ है मनरेगा का, आप उसको खोल सकते हैं बंधुगण, आप उसको देख सकते हैं। बिना काम हुए कोई पैसा नहीं निकल सकता है। ये हमारे साथ जो मुखिया प्रतिनिधि जो अपनी समस्या को बता रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे अधिकारों में कटौती किए हैं। अभी ये सब देखिए, महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज की बात किए थे। ग्राम स्वराज इसलिए बात किए थे ताकि गांव के लोगों का सरकार गांव में हो, ताकि गांव के लोग जो हैं वो जिला न जाए, क्योंकि जिला जाएंगे तो गाँव के लोग अनपढ़ गवार रहेंगे, तो जिला के तमाम जो अधिकारी है उनकी बात वो सुनेंगे और न समझ पाएंगे। इसलिए ग्राम स्वराज की स्थापना किया गया था, ताकि गाँव का सरकार, गाँव के लोग, मतलब गाँव का समस्या को गाँव में ही निवारण किया जाए, इसलिए ग्राम स्वराज की स्थापना किया। लेकिन क्या ग्राम स्वराज का स्थापना कितना वर्ष हो गया, फिर भी ग्राम स्वराज सफल हो पाया है या नहीं हो पाया, आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे।